बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल। डियर टीचर्स, जिस तरह आपको पता है कि अभी हमारे पास जो है दो टेस्ट यानी पीएसटी और सीटी के पोस्टेज जो इनिशियल टेस्ट है उसका भी बाकी है, और इसी तरह जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए भी पाक स्टडी, हिस्ट्री, ये सारे एम टॉपिक इस वीडियो में तकरीबन हम बात करेंगे। 6 क्लास की जो हिस्ट्री है उसको मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताएंगे इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक भी जरूर करना है और वीडियो को बगैर कमेंट के छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, 5 आर्गन जो है यूनाइटेड नेशंस के यानी अक़वाम मुत्तहिदा के वो कौन कौन से? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट चौथे नंबर पर है, और 5वें नंबर पर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 5 के 5 जो है ये आर्गन्स हैं। और इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूएनओ वाज फाउंडेड ऑन, यूएनओ की बुनियाद 24 अक्टूबर 1945 को रखी गई। इसको यूएनओ का लक़ब दिया गया है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास है प्राइमरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस में क्या चीजें शामिल हैं? इसमें शामिल है इंक्लूड बशमूल लेटर, डायरीज, कोर्ट रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफी एंड इंटरव्यू। ये सारे प्राइमरी सोर्सेज में शामिल हैं। और सेकेंडरी सोर्सेज में क्या चीजें शामिल हैं? एनालिसिस ऑन प्राइमरी सोर्सेज यानी प्रोवाइड एनालिसिस ऑन प्राइमरी सोर्सेज। डिक्शनरीज, यहां पर जो है इसको मैं अभी बताने वाला हूं। डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज, मजमूई उलूम को कहते हैं। बुक और जर्नल, जर्नल जो है रिसाले, ये सारे वगैरह किसमें शामिल है? यानी सेकेंडरी सोर्सेज में जो है। फिर रिवाइज करता हूँ, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, मजमूई उलूम, बुक और जर्नल, यानी ये जो रिसाले हैं ये क्या किस चीज में शामिल है? ये सारे जो है ये सेकेंडरी सोर्सेज में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्री हिस्ट्री टर्म वाज यूज्ड बाय इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट। डैनियल विल्सन ने इसको पेश किया था। कब पेश किया था? 1851 में। वो शख्सियत जिन्होंने प्री हिस्ट्री टर्म को पेश किया था यानी जिन्होंने कॉइन किया था उसका नाम था डैनियल विल्सन। और ये कब पेश किया था? 1851 में उन्होंने पेश किया था। प्री हिस्ट्री जो है शामिल है स्टोन एज और मेटल एज पर शामिल है। और स्टोन एज शुरू होता है 2.5 मिलियन ईयर्स एगो यानी 2300 बीसी ईसा अलैहिस्सलाम से 2300 बिफोर कॉमन ईरा यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 2300 साल पहले। और जिसको स्टोन एज का जो पीरियड है इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पेलियोलिथिक जो ओल्ड स्टोन एज है, मेजियोलिथिक मिडल एज स्टोन एज है, और 3rd नंबर पर जो है हमारे पास वो क्या है? नियोलिथिक। नियोलिथिक यानी ये लेट स्टोन एज हैं। और यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 है मेटल एज शुरू होता है 6000 साल पहले। किसे? कॉपर एज इसमें शामिल है, ब्रॉन्ज एज शामिल है, आयरन एज, ये तीनों के तीनों इसमें मेटल एज में शामिल हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिविलाइजेशन जो है सिविलाइजेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड्स। ये इस तरह के आपके पास आ सकता है कि लैटिन वर्ड से हैं, ग्रीक वर्ड से हैं, पर्शियन वर्ड से, इस तरह के मुख्तलिफ चीजें आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और गौर ध्यान के साथ वीडियो को देखना है। और सिवेक से आया है जिसका मतलब है हु लिव इन अ सिटी स्टोन। ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है सिटी डिवेलर यानी शहर में रहने वाला, शहर में रहने वाला। यहाँ पर ये मुकम्मल डिटेल नहीं दिया गया है लेकिन मैं आपको इजाफी बता रहा हूँ कि जो सिविलाइजेशन है ये ग्रीक वर्ड सिवेक से आया है। सिवेक का मतलब है सिटी डिवेलर यानी शहर में रहने वाला। और
यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं और डिटेल बताते चलूं कि करेक्टरिस्टिक्स, एक सिविलाइजेशन के लिए 5 करेक्टरिस्टिक्स जरूरी है। नंबर 1 है ऑर्गेनाइज सिटी, यानी मुनज़्ज़म शहर हो इसका, स्पेशलाइज्ड वर्कर हो। दूसरे नंबर पर स्पेशलाइज्ड वर्कर, जो हमारे पास दूसरा है स्पेशलाइज्ड वर्कर हो। कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन, इसके पेचीदा शहर हो, इसके पेचीदा इदारे हो। राइटिंग सिस्टम एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये चौथे नंबर पर खासूसियात है। और 5 में जो है एडवांस टेक्नोलॉजी, ये 5 खासूसियात एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। लेकिन जो किसी भी सिविलाइजेशन में कॉमन जो चीजें थी कि किसी भी सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर, यानी सारे सिविलाइजेशन में होता है टाउन प्लानिंग, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, कॉम्प्लेक्स रिलीजन, जॉब स्पेशलाइजेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सारे सिविलाइजेशन में जो खासूसियात थे ये यूनिक थे सारे में, यानी कॉमन थे, मुश्तरक थे, यानी सारे सिविलाइजेशन में ये मौजूद थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अराउंड 5000 ईयर्स एगो, 5000 साल पहले एक सुमेरियन सिविलाइजेशन, ये भी याद रखें डियर टीचर्स के जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है, सुमेरियन, ये जो है ये 10,000 साल पुराने सिविलाइजेशन है। इसको 10,000 साल पुराना, ये यहाँ पर जो मैं जीरो आपके लिए लगा रहा हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 10,000 साल पुराना था। ये सुमेरियन समरी तहजीब इसको कहते हैं। और इसका एक खास हायरार्की भी होता था, जो सोशल हायरार्की होता था, टॉप लेवल सोशल हायरार्की, यानी तंजीमी जो ढांचा इसको कहते हैं। ये रूलिंग फैमिली में कौन शामिल थे? हाई लेवल प्रीस्ट जो पादरी होते थे, टॉप ऑफिशियल हेल्ड हाई पोजीशन पर होते थे ये लोग जो थे। दूसरे नंबर पर जो सेकंड लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल होते थे और साथ साथ प्रीस्ट होते थे। लेकिन जो थर्ड नंबर पर अगर बात करते हैं, थर्ड नंबर पर इंक्लूड, इसमें स्क्राइब शामिल होते थे, स्क्राइब यानी कातिब लिखने वाले। जो क्लरिकल स्टाफ था, मर्चेंट और आर्टिसन इसमें शामिल थे। और चौथे नंबर पर जो ग्रुप है इसमें स्लेव और फार्मर शामिल होते थे। इस तरह थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा आपको ढांचा आपके लिए बना रहा हूं। आप लोगों ने वीडियो को बाकायदा देखना है, थोड़ा सा इससे आपने सबक हासिल करना है कि किंग पहले नंबर पर होते थे, किंग, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जो ढांचा है ये किंग होते थे सेकंड नंबर पर, और टॉप ऑफिशियल जो प्रीस्ट क्लास थी, ठीक है, या नोबल इसमें शामिल होते थे। थर्ड नंबर में जो थे आर्टिसन और स्क्राइब शामिल होते थे। यहाँ पर जो है तीसरा नंबर पर आर्टिसन, और चौथे नंबर पर फार्मर और स्लेव। यहाँ पर एफ और एस में लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। वीडियो पर आप लोगों ने कमेंट जरूर करना है कि सर आपकी जो ढांचा आप बना रहे हैं आपको समझ आती या नहीं आती। वीडियो में जरूर कमेंट में बताना है कि मैं इस तरह के और वीडियो आपके लिए बनाऊं या ना बनाऊं। आप लोगों ने कमेंट में ये जरूर बताना है। तीसरे नंबर पर जो हेडिंग है, स्टेटस ऑफ वुमेन इन सुमेरियन सिविलाइजेशन और मेनी वुमेन्स परफॉर्म्ड हाउस होल्ड। यहाँ पर हाउस होल्ड, यहाँ पर जो स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी घरेलू जिम्मेदारियां निभाती थी। वेयर मेन वर रिगार्डेड फैमिली हेड, जो घर का सरबराह होता था वो कौन होता था? मर्द होता था। वुमेन सेल प्रॉपर्टी, लेकिन असर रसूख वाली जो खवातीन थी वो स्लेव्स रन बिजनेस एंड परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनी। जो स्लेव होते थे वो बिजनेस भी करते थे और जो मजहबी उमूर ये चलाते थे, और इसके लिए प्रिस्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास है बेबीलोनियन एम्पायर। बेबीलोनिया पर बात करते हैं। इराक का पुराना नाम जो था वो बेबीलोनिया था। बाबुल शहर बहुत मशहूर है हिस्ट्री के हवाले से। और यहाँ पर जो है बेबीलोनियन एम्पायर वाज अमंग द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर, पहला एम्पायर बिल्डर इसको कहा जाता है। होरोज इन एंशंट मेसोपोटामिया। ये जो मेसोपोटामिया लफ्ज है इसको, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बताता चलो कि मेसोपोटामिया जो है ये दो लफ्ज से आया है। मेसो का मतलब है बिटवीन। मेसो का मतलब क्या है? बिटवीन। यहाँ पर बिटवीन यानी दो दरिया के दरमियान। मेसो का मतलब है बिटवीन। टेमस का जो मतलब है पोटेमस का मतलब क्या है? दरमियान, यानी दो दरमियान के
दरमियान जो सिविलाइजेशन आबाद हुई थी वो दरिया के क्या क्या नाम थे? टाइग्रस, ये थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए बना रहा हूं। एक दरिया का नाम था टाइग्रस, दरिया दजला, और दूसरे का नाम था यूफ्रेट्स। ये आप लोगों ने इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में लिखता हूं, यूफ्रेट्स। यानी इस दोनों दरिया के दरमियान जो तहजीब आबाद हुई थी उसको मेसोपोटामिया कहते हैं। आपने इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए एमसीक्यूज की दुनिया और पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल बाय बरकत सर, आप लोगों ने इस दोनों के जो चैनल्स हैं इसका विजिट जरूर करना है, क्योंकि एमसीक्यूज की दुनिया पर 550 प्लस वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। और इसी तरह जो है पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो है 300 प्लस वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, वो मुख्तलिफ टेस्टों के हवाले से हैं। और आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है कि कौन सा चैनल आपको पसंद है, एमसीक्यूज की दुनिया या पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल बाय बरकत सर, ये दोनों में से कौन सा चैनल आपका फेवरेट है। और यहाँ पर जो है मैं आपको बताता चलूं कि बेबीलोनिया एम्पायर जो है ये पहला एम्पायर है, और ये 1792 में इसका एक मशहूर हुक्मरान थे, उसका नाम था फर्स्ट किंग ऑफ हेमोराबी बेबीलोनिया, हेमोराबी थे, हेमोराबी। ये इंसाफ के हवाले से मशहूर थे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि हेमोराबी जो थे, हेमोराबी ये बेहतरीन उन्होंने असूल बनाए थे जिसको कोड ऑफ हेमोराबी कहते थे। और कोड ऑफ हेमोराबी में ये होता था कि अगर कोई गलत काम करता था, एक बंदा दूसरे बंदे का आंख निकालता था तो दूसरा भी बदला ले सकता था, कोर्ट में उसको उससे बदला ले सकता था, यानी कोड ऑफ हेमोराबी। और इसी तरह जो है ज़ेगोरेट, ये पिरामिडल टेरेस टेम्पल टॉर जो आर्किटेक्चरिकली और रिलीजियसली बहुत सिग्निफिकेंट थे, यानी बहुत अहम थे, मशहूर थे। और मेन सिटीज जो मेसोपोटामिया के हैं वो क्या क्या हैं मैं आपको बताता हूं। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोनिया, ये वाज रिगार्डेड, यानी उसको शामिल किया गया 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में, दुनिया के 7 अजूबे में, जिस तरह ताज महल को शामिल किया गया है 7 अजूबे में। इसी तरह हैंगिंग गार्डन किसने बनाया था? इसके जो फाउंडर था हैंगिंग गार्डन का, उसका नाम था सेनेक्रेब, किंग सेनेक्रेब ने हैंगिंग गार्डन बनाया था। और ये ननेवा, इसका जो लोकेशन है ये ननेवा में, किंग सेनेक्रेब जिसको उन्होंने ये क्रेडिट दिया गया था वंडर ऑफ 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में। और ये जो बाग था ये किसके लिए हैंगिंग गार्डन मशहूर था? ये मशहूर था चौड, पाइन ट्रीज, रोजवुड, ओलाइव ट्रीज, ओक एंड ग्रेप वाइन्स, यानी यहां पर ये इसके लिए मशहूर था। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है? जिस गार्डन को उन्होंने बनाया था, बेबीलोनिया के जो मशहूर स्टेट्स थे हैव देयर ओन लॉज, उसके अपने बेबीलोनिया के या मेसोपोटामिया के अपने लॉ होते थे बेबीलोनिया के, वो उसके लिए मशहूर था हम्मुराबी कोड। हम्मुराबी जो मैंने जिस तरह पहले बात बताई है कि इसके असूल में ये शामिल था द मोस्ट वेल नोन इज द हम्मुराबी कोड। यहाँ पर जो पहला था द स्ट्रांग नॉट हार्म, जो मजबूत लोग हैं, जो असर रसूख वाले लोग हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसको? द वीक, कमजोरों को। इससे क्या होता था? डेवलप द रूल ऑफ मोरलिटी इन कंट्री, मुल्क में अखलाकियात का बढ़ता था, वो